ये तस्वीरें तो आपने देखी होंगी। सरयू घाट पर 26 लाख दियों की चकाचौंध कर देने वाली जगमगाहट और 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सुंदर आयोजन था? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आपको बता दें कि नहीं, यह इवेंट सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक करोड़ों का निवेश, लाखों का रोजगार था और हाई प्रोफाइल, हाई टेक प्रशासन की कहानी है, जो साबित करती है कि आस्था और अर्थव्यवस्था एक साथ चल सकती है। दशकों तक अयोध्या की पहचान संकीर्ण गलियों, अव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी की ही थी, लेकिन आज ये शहर 4 लेन सड़कों, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहा है और दीपोत्सव इसी बदलाव का सबसे बड़ा प्रदर्शक है। यह इवेंट बताता है कि यूपी की सरकार अब पुरानी छवि को तोड़कर राज्य को विकास और सुशासन के एक नए मॉडल में बदल रही है। इस भव्य आयोजन की सफलता में सबसे बड़ा योगदान टेक्नोलॉजी का रहा है। सबसे पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की आर्थिक महत्व को समझना जरूरी है। 26 लाख दियों का रिकॉर्ड और सामूहिक दिया रोटेशन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड महज संख्याएं नहीं है, बल्कि ये ब्रांड अयोध्या को ग्लोबल टूरिज्म स्पॉट बनाती है। ये सफलता एक तरह की फ्री इंटरनेशनल मार्केटिंग है, जो विदेशी टूर ऑपरेटर्स को यूपी की ओर आकर्षित करती है। इसके साथ ही इस बार हाईटेक इवेंट मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया गया, जहां 1100 स्वदेशी ड्रोनों ने आसमान में राम मंदिर की अलग अलग आकृतियां बनाई। यह न केवल मनोरंजन था, बल्कि भारत की स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी की शक्ति को भी दर्शाता है, जो निवेशकों को यूपी की टेक्निकल रिलायबिलिटी का संदेश देता है। लाखों की भीड़ को संभालने के लिए एआई आधारित निगरानी, ड्रोन मॉनिटरिंग और सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई, जिसने प्रशासनिक नियंत्रण और सुरक्षा का भरोसा दिया, जो निवेशकों और पर्यटकों दोनों के लिए सबसे जरूरी शर्त है। दीपोत्सव ने अयोध्या की स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक क्रांति ला दी है। यह केवल एक दिन का खर्च नहीं है, बल्कि यह एनुअल इकोनॉमिक इंजन है। दीपोत्सव के दौरान होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे की 100% बुकिंग में साबित कर दिया कि यहाँ परमानेंट इनकम की गारंटी है। यही कारण है कि बड़े होटल चेन्स, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों शामिल हैं, यहाँ तेजी से निवेश कर रहे हैं। इस निवेश से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भारी उछाल आया है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन इस इवेंट का सबसे सुंदर पहलू ग्रास रूट इकोनॉमी का सशक्तिकरण है। 26 लाख दिए बनाने वाले स्थानीय कुम्हारों को बाहरी ऑर्डर मिले, जिससे पैसा सीधे उनके ग्रामीण परिवारों की जेब में गया, जो सदियों से उपेक्षित थे। महिला स्वयं समूहों और ओडीओपी के तहत बने उत्पादों की रिकॉर्ड बनाने वाली बिक्री हुई, जो महिला सशक्तिकरण और स्थानीय कला को सीधे आर्थिक लाभ में बदलता है। ये मॉडल दिखाता है कि कैसे एक सरकारी पहल माइक्रो इकोनॉमी को ताकत देकर ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकती है। यूपी सरकार की रणनीति केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है। ये बात टूरिज्म के विस्तार से साफ होती है। अब सरकार नहीं चाहती कि पर्यटक केवल एक धार्मिक यात्रा करके वापस चले जाएं। इसीलिए इको टूरिज्म बोर्ड ने अयोध्या को गोंडा के बड़े सेंचुरी, गाजीपुर में डॉल्फिन साइटिंग और चंदौली के वाटरफॉल से जोड़ते हुए 3 से 5 दिन के टूर पैकेज लॉन्च किए हैं। ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, जिसका उद्देश्य टूरिज्म से होने वाली इनकम को पूरे यूपी में फैलाना है, जिससे पूर्वी यूपी के अन्य जिलों में भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और रीजनल इनइक्वालिटी भी कम होगी। इन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बड़ी भूमिका रही है, जिससे संभव हो पाया है। नए एयरपोर्ट्स और एक्सप्रेसवे के कारण इन सभी पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान हो गया है। ये साबित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया निवेश अब पर्यटन के जरिए प्रॉफिटेबल रिटर्न दे रहा है। ये मॉडल दिखाता है कि कैसे संस्कृति को संरक्षित रखते हुए भी विकास किया जा सकता है। दीपोत्सव ने यूपी में गहरा सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव भी लाया है। इस इवेंट ने विदेशी पर्यटकों के मन में यूपी में असुरक्षा की पुरानी छवि को मिटा दिया है। अब विदेशी पर्यटक यहाँ की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं को सकारात्मक अनुभव के रूप में लेकर जा रहे हैं, जो एक तरह से यूपी की सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है। ये सकारात्मक बदलाव पूरे देश में कठोर कानून व्यवस्था का संदेश देता है, जो इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए सबसे जरूरी है। इसके अलावा इस इवेंट में स्थानीय युवकों को हॉस्पिटैलिटी और गाइड के रूप में स्किल्ड होने का अवसर मिला है। यह एक सोशल कैपिटल का निर्माण है, जहां स्थानीय लोगों को टूरिज्म सेक्टर के लिए एक स्किल्ड वर्क फोर्स में बदला जा रहा है। दीपोत्सव 2025 का यह कार्यक्रम एक बात साफ कर रहा है कि यूपी अब केवल समस्याओं से नहीं लड़ रहा है,
बल्कि यह एक सफल और विकासशील अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहा है। यह इवेंट एक सांस्कृतिक उपलब्धि नहीं है, यह यूपी सरकार के विजन का एक ब्लूप्रिंट है, जहां आस्था को निवेश, प्रशासन को आकर्षण और संस्कृति को कॉमर्स से जोड़ा गया है। यह मॉडल ये सुनिश्चित करता है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन व्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर है। अयोध्या के दिए केवल प्रकाश ही नहीं फैला रहे, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक उज्जवल और समृद्ध आर्थिक भविष्य का स्केच खोल रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि राज्य अब स्थिरता और विकास का केंद्र है। दीपोत्सव मॉडल के 4 स्तंभ, आस्था को निवेश से जोड़ना, हाईटेक प्रशासन, स्थानीय लोगों का सशक्तिकरण और कनेक्टिविटी का विस्तार, यह मॉडल दिखाता है कि यूपी अब केवल समस्याओं से नहीं लड़ रहा, बल्कि ये एक सफल और विकासशील अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहा है। अयोध्या के दिए केवल प्रकाश नहीं फैला रहे, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक उज्जवल आर्थिक भविष्य की शुरुआत भी कर रहे हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।